हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आज हम जो चैप्टर आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर बनता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक के लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका डेरिवेशन बनता है। और एक चीज जान लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन आना है, 100% आएगा। पहले चैप्टर, सेकंड चैप्टर, यहाँ से डेरिवेशन आपको अक्सर जो है आपको देखने को मिलते हैं और ये लॉन्ग में भी होते हैं। जिस टाइप का डेरिवेशन रहता है उसी टाइप के आपके नंबर रहते हैं। तो चलिए एक डेरिवेशन देखते हैं। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है। यानी कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण जो है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार स्थापित किया जाता है। तो चलिए इस डेरिवेशन को देख लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना ये डेरिवेशन अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कोई बिंदु आवेश है जिसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसमें जो लिखा गया है कुछ नहीं है, इसको आप आराम से लिख सकते हो। इसमें हमने कहा है कि माना एक धन आवेश, ये कोई धन आवेश है, क्यों किसी बिंदु पर रखा है, मान लीजिए कहीं पर रखा है और इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? वैद्युत विभव जो है ज्ञात करना है। बिंदु P से अनंत तक की दूरियों को हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे दूरियों में बांट लेते हैं। अनंत तक की दूरियों को छोटे छोटे दूरियों में बांट लेते हैं। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। भाई मान लीजिए यही के इसके बगल जो है कोई दूसरा परीक्षण धन आवेश मान लिया जाए, Q0 मान लिया जाए। भाई एक Q है, दूसरा Q0 मान लिया जाए। तो अब Q और Q0 के का जो फार्मूला होता है, भाई जो इस पर बल कार्य करता है, आप जानते हैं F बराबर, भाई जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, भाई इसको आप A मान लीजिए और इसके आगे फिर B मान लीजिए, इसके आगे C मान लीजिए। इस तरीके से अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर और जो माना जाता है उसको आप Q0 मान सकते हैं। तो FA अगर देखा जाए तो ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, भाई एक Q धन आवेश सही है और दूसरा Q0 हो जाएगा। और फिर दूरी जो है R है, मान लीजिए यहीं पे माना गया है, तो ये हमारा R² हो जाएगा। तो यह फिर A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R² हो जाएगा। भाई एक Q ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला आप मान लीजिए यहाँ पर है तो ये क्या आपका Q0 हो जाएगा, तो बटे में R² हो जाएगा FA। इसी तरीके से अगर आप FB की बात करेंगे, यानी थोड़ा और पॉइंट अगर हम बढ़ा लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान, भाई दूरी अगर आप इससे थोड़ा और बढ़ाते हैं तो R1² हो जाएगा। भाई यहाँ R² था, ये दूरी R थी, तो R²। थोड़ा और आगे बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से R1 आपने ले लिया, यहाँ तक की दूरी R1 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाई FB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R1² हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा मध्यमान निकाल लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर FA इंटू FB। इसके अनुसार देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हो अंडर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R² और इंटू मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपान R1²। अब इसको क्या करोगे, अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों दो है ना, तो एक बचेगा, ये रूट हटाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये दोनों है, एक बचेगा और इसका वर्ग है तो वर्ग हटेगा, तो R1 नहीं बचेगा। इतना समझ में आएगा नहीं? तो ये आपका इतना आएगा। अब इतना समझ में आया होगा। अब हम किया गया कार्य देख लेते हैं। तो किया गया कार्य जो W बराबर होता है, यहाँ पर भाई आप जानते हैं W बराबर क्या होता है, भाई W बराबर F/D होता है। क्या होता है? F/D होता है ना। W बराबर क्या होता है? F/D होता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच देखा जाए तो W बराबर ये आपका F की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ये Q0 अपान R1 हो जाएगा। और D विस्थापन कितना हुआ है, भाई R से R1 हुआ है ना, या आप मान लीजिए R1 माइनस R, तो ये आपका हो जाएगा R माइनस R1 कितना हुआ है
R माइनस R1 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपका W है। इसको थोड़ा से और ठीक करोगे, मान लीजिए इसको हम W1 मान लेते हैं, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 रहेगा ही। इसको बाहर कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/R माइनस 1/R1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/R माइनस 1/R1 आ जाएगा। कितना समझ में आएगा नहीं? अगर इसी तरीके से हम W2 मानते हैं, ये तो मान लीजिए W1 की बात निकली, तो W2 अगर देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 रहेगा ही रहेगा। अगले स्टेप में 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। क्यों? जैसे W1 देखे तो R1 हुआ, तो ऐसे W2 देखोगे तो R1 से R2 हो जाएगा, W3 देखोगे तो R2 से R3 हो जाएगा। क्यों? ऐसा ही तो होगा। आप लिख सकते हो W3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/R2 माइनस 1/R3। क्यों? इतना समझ में आ गया कि नहीं? लिखा है Q0 R बटे में R1 और ब्रैकेट में R माइनस R1 है, तो इसको हम कॉमन ले लिए, इसको यहाँ अगर नीचे ले जाएंगे, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो इतना समझ में आएगा नहीं। और जब इतना मिलेगा तो ये हम W1 माने, तो ऐसे W2 थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो W2 बढ़ाएंगे तो इसके आगे जाएगा, तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। और इसे W3 लगाएंगे तो फिर वही बढ़ जाएगा, W2 ये R2 से R3 बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? अब कुल कार्य देख लेते हैं। आप लिख लीजिए कुल कार्य, कुल कार्य। तो ये आपका कुल कार्य जो W होगा, W1 W2 और ये प्लस लगा के W3 डॉट 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 जितना होगा सब हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? तो अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रखें। सबकी वैल्यू क्या होगा भाई? वैल्यू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रहेगा, Q0 रहेगा। क्यों? इतना तो कॉमन है ना, जो दिख रहा है उसी में तो बात करोगे। और ध्यान सुनिए, ब्रैकेट में 1/R लिखा है और माइनस 1/R1, फिर जोड़ रहे हो तो प्लस लगाओगे। क्यों? फिर आपका 1/, ये आपका R1 हो जाएगा, माइनस 1/R2 होगा, फिर प्लस लगाओगे 1/R2 होगा, फिर माइनस लगाओगे 1/R3 होगा। क्यों? इसी तरीके से तो होगा भाई, एक का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से जितना होगा हो जाएगा। इन सब को लास्ट में सब में कॉमन ये हो जाएगा। इतना तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 सब में कॉमन है ना, ये कॉमन हो जाएगा। तो यही तो केवल जुड़ेगा, यही जो इधर वाला भाग है यही तो जुड़ेगा 1/R माइनस 1/R1, उसके बाद प्लस लगेगा 1/R1 माइनस 1/R2, फिर प्लस लगेगा 1/R2 माइनस 1/R3, ऐसे डॉट डॉट बहुत हो जाएंगे। तो एक चीज आप जान रहे हो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, ऐसे तो सब कट जाएगा ना, ऐसे तो कट जाएगा, तो स्टार्टिंग वाला बच जाएगा। तो ये आपका W जो आपका मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, एक तो 1/R बचेगा और माइनस लगा के 1/∞ बच जाएगा। समझ में आएगा नहीं? अरे एक तो स्टार्टिंग वाला बचेगा, माइनस लगा रहेगा, लास्ट में जो होगा वही बचेगा, इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होगा। और एक चीज आप जानते हो, 1/∞ बराबर 0 होता है। क्या होता है? 0। तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हमारा किया गया कार्य W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? W बराबर, अरे इसका मान 0 रख दोगे तो यही R तो बचेगा 1/R, तो ये W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0R हो जाएगा बटे में। तो ये तो आपकी बात हो गई किया गया कार्य। और विभव, विद्युत विभव V बराबर क्या होता है भाई? W/Q होता है। और क्या होता है? क्या होता है? W/Q होता है ना। तो इसको आप Q0 मान लीजिए और इसी पर वैल्यू रख देते हैं, तब हमारा V बराबर भाई W की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R है, अब Q0 ये नीचे जाएगा ही तो Q0 यहीं आ जाएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारा B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचा? Q/R बच गया। यही विभवांतर आपको प्राप्त हो। विद्युत विभव का जो व्यंजक आपको मिल जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से अनंत तक की जो हमारा बिंदु P है, वहां से अनंत तक की दूरियों को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे और बांटने के बाद
अब पहले हम एफ ए निकालेंगे, ए बिंदु तक जाने में हम कितना बल लगाएं। तो बल भाई एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान आर स्क्वायर। यही तो कूलाम का नियम पढ़ा है। लगने वाला जो बल होता है, बल का फार्मूला यही पढ़ा है कि एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दूसरे को अगर Q0 मान लेते हैं तो ये हमारा एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एफ बी मान लेते हैं, तो एफ बी मानेंगे, थोड़ा पॉइंट और खसकाएंगे, दूरी आर से R1 कर लेंगे, तो हमारा एफ बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान R1 स्क्वायर हो जाएगा। दोनों बलों का हम मध्यमान निकालेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। तो दोनों का निकालेंगे तो हमारा अंडर रूट एफ ए और एफ बी यानी दोनों के बीच का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान R1 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा बल हो गया। ठीक, अब बात आती है कार्य कितना काम किए हो। तो आप जानते हैं W बराबर F इंटू डी होता है। तो F हमने निकाल ही लिया कितना बल लग रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खिसकाने में। तो अब हम W जब निकालेंगे तो F की वैल्यू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान R1 हो जाएगा। और दूरी जो विस्थापित किए हैं R से R1 ले गए हैं, R माइनस R1 वही बिचवा वाली दूरियां रहेगी। तो इसी तरीके से अब W1 हम देखेंगे तो भाई क्यू क्यू 0 निकाल लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/R माइनस 1/R1 हो जाएगा। इसी तरीके से W2 तो भाई यही इसी में चेंजिंग होगा, 1/R1 से माइनस 1/R2 हो जाएगा। W3 निकालोगे तो 1/R2 से माइनस 1/R3 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ अनंत तक। ठीक, तो कुल कार्य W निकालेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 ऐसे ऐसे डॉट डॉट WN हो जाएगा। ठीक, इनफाइनाइट वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर क्यू क्यू 0 ये जो है कॉमन हो जाएगा। बाकी इसी को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। भाई एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, सब तोड़ जाएगा, कट जाएगा। अब कट जाएगा तो पहले वाला बच जाएगा, लास्ट वाला बचेगा। तो ये हमारा 1/R बच जाएगा, माइनस 1/इनफाइनाइट बच जाएगा। और फिर आप जानते हैं 1/इनफाइनाइट बराबर 0। तो ये हमारा जो है ये आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान R हो जाएगा। अब यहाँ पर V बराबर W अपान Q 0 होता है और विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W अपान Q होता है, हम 0 मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर V बराबर V की वैल्यू W की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू 0 अपान R। अब ये Q 0 बगलिए नीचे है तो नीचे रहेगा, ये Q क्यू 0 से उड़ जाएगा और जब उड़ जाएगा तो बच जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। ये विद्युत विभव का व्यंजक इस तरीके से स्थापित किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले डेरिवेशन के साथ।